नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको द 48 लॉस ऑफ पावर को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे नियम नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर, यानी आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करें। अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलें। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हार मानना जीतने का सबसे बड़ा कदम हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जो ये साबित करती हैं। तो चलिए इस नियम को गहराई से समझते हैं और इसके पीछे छुपे रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक मध्यकालीन राज्य में अलारिक नाम का एक चालाक रणनीतिकार रहता था। वो अपनी चतुराई और धैर्य के लिए जाना जाता था, न कि ताकत के लिए। एक दिन उसके छोटे किलेबंद शहर को राजा मैग्नस की विशाल और भयंकर सेना ने घेर लिया। मैग्नस अपनी निर्दयता और कई शहरों को जीतकर राख में बदल देने के लिए प्रसिद्ध था। शहर के सैनिक भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे मैग्नस की सेना का सामना नहीं कर सकते। नगरवासियों ने अलारिक से तुरंत आत्मसमर्पण करने की गुहार लगाई, लेकिन अलारिक की योजना कुछ और थी। उसने शांत भाव से घोषणा की, हम आत्मसमर्पण करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगली सुबह अलारिक ने उपहारों के साथ मैग्नस के शिविर का दौरा किया। उसने सोना, रेशम और दुर्लभ मसालों के साथ राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैग्नस के सामने घुटने टेकते हुए अलारिक ने कहा, महान राजा मैग्नस, आपकी शक्ति के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। हम अपना शहर आपको समर्पित करते हैं और आपकी सेवा में समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। मैग्नस, जो अपनी अपराजेयता के गर्व में डूबा था, ने ये आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। वो अपनी सेना के साथ शहर में प्रवेश कर गया, बिना किसी लड़ाई के विजयी महसूस करते हुए। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये आत्मसमर्पण धीरे धीरे उसकी योजना को पलट देगा। अलारिक और उसके लोग मैग्नस और उसके दरबारियों को खुश करने में लग गए। उन्होंने शानदार भोज दिए, नृत्य और संगीत से राजा का मनोरंजन किया और हर अवसर पर उसकी बुद्धिमानी और वीरता की प्रशंसा की। मैग्नस को यह शहर इतना भा गया कि वो अक्सर कहता, ये विजय नहीं, ये स्वर्ग है। कुछ महीनों में अलारिक ने अपने लोगों को राजा के दरबार में घुसा दिया। व्यापारी राजा को व्यापार मार्गों की सलाह देने लगे, विद्वान उनके सलाहकार बन गए और खुद अलारिक को राजा का मुख्य प्रबंधक बना दिया गया। शहर की समृद्धि राजा के खजाने में बहने लगी और मैग्नस धीरे धीरे इस पर निर्भर होने लगा। वर्षों के साथ मैग्नस की दरबार और उसकी सेना पर शहर की संस्कृति का प्रभाव बढ़ता गया। अलारिक ने धीरे धीरे राजनीति को इस तरह बदल दिया कि उसका शहर स्वतंत्र बना रहे और मैग्नस उसका संरक्षक मात्र बन जाए। जब राज्य के दूर दराज प्रांतों में विद्रोह हुए, तो मैग्नस में उनसे निपटने की ताकत और इच्छा शक्ति नहीं बची। उसने अपना अधिकांश समय विलासिता में बिताया। अंततः मैग्नस ने सत्ता छोड़ने का फैसला किया। थका हुआ और हारा हुआ, उसने अपना ताज अलारिक के भरोसे छोड़ दिया और शांति से जीने चला गया। अब अलारिक न केवल अपने शहर का रक्षक था, बल्कि पूरे राज्य का वास्तविक शासक बन गया। उसने बिना तलवार उठाए अपनी हार को ताकतवर विजय में बदल दिया। अलारिक की यह कहानी 22वें नियम की सच्चाई को दर्शाती है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो और हार निश्चित हो, तो आत्मसमर्पण अंत नहीं है, ये एक रणनीतिक विराम है। अलारिक ने अपने दुश्मन को न केवल हराया, बल्कि उसकी शक्ति को अपने लाभ के लिए उपयोग किया। ये नियम हमें सिखाता है कि जिद्दी प्रतिरोध के बजाय समझदारी से आत्मसमर्पण करना अधिक प्रभावी हो सकता है। इससे समय और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने का अवसर मिलता है। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति अक्सर ताकत में नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति
और हार को जीत में बदलने की कला में छिपी होती है। अलारिक ने बिना तलवार उठाए न केवल अपने किले को बचाया बल्कि राजा को हरा दिया। ये थी स्ट्रैटेजिक सरेंडर की ताकत। तो दोस्तों, इस लॉ का असली संदेश ये है कि जब हालात आपके खिलाफ हों और हार निश्चित लगे तो कभी कभी आत्मसमर्पण सबसे समझदारी भरा कदम होता है। इससे आपको समय मिलता है, आप अपने दुश्मन को असावधान कर सकते हैं और अपने लिए एक मजबूत स्थिति बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह केवल इतिहास में होता है तो जापान के सामुराई योद्धाओं को देखिए। जब वे जानते थे कि वे दुश्मन से लड़कर नहीं जीत सकते तो वे आत्मसमर्पण कर देते थे, लेकिन उसके बाद वे दुश्मन के साथ इतने अच्छे संबंध बनाते कि धीरे धीरे दुश्मन उनकी सलाह पर निर्भर हो जाता। याद रखें, शक्ति हमेशा ताकत में नहीं होती। असली शक्ति रणनीति, धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाने में है। अगर आपको ये कहानी और नियम 22 का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये रणनीति कैसी लगी। हम जल्द ही द 40 लॉस ऑफ पावर की अगली नियम के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें और चतुराई से अपनी जिंदगी की बिसात बिछाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।